अनुज से धोखे के बाद क्या होगा श्रुति का अगला कदम, ये देखने के लिए चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है। श्रुति बौखलाई सी सड़क पे घूमती है कि अब वो क्या करे, उसका दिल टूट गया। तभी अनुज उसके पास आके कहता है कि सॉरी श्रुति, मैंने सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ पे आ जाओगे और ये सब कुछ हो जाएगा, तुम्हें ये सब कुछ देखना पड़ेगा। तो श्रुति रोते हुए कहती है अनुज को कि मैं इतनी पागल हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं अभी भी तुम्हारे साथ अपना ये बर्थडे मनाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा दिल को लग रहा है कि मेरा ये लास्ट बर्थडे तुम्हारे साथ। तो अनुज श्रुति को तसल्ली देते हुए कहते कि कोई बात नहीं, सॉरी, सब ठीक हो जाएगा। इधर अनुपमा भी रोते हुए सड़कों पे बौखलाई सी घूमती है और जाके टकराती है किंजल से। फिर किंजल के गले लग के बहुत ही ज्यादा रोती है। किंजल डर जाती है और पूछती मम्मी क्या हुआ, लेकिन अनुपमा कुछ नहीं बताते किंजल को। और इधर अनुज श्रुति की उस बात को सुन के श्रुति के लिए एक पेस्ट्री लाता है, उस पर मोमबत्ती लगा के कहता है कि तुम एक विश करो और इसको कट करो। और फिर अनुज क्लैपिंग करके श्रुति को बर्थडे विश करता है। उसके बाद में श्रुति कहती है कि तुम और अनुपमा कितने लकी हो ना, कि तुम अनुपमा से कितना प्यार करते हो। तो अनुज कहता है कि मैं और अनुपमा लकी नहीं है, बदनसीब है जो इतना प्यार करते हुए भी एक साथ नहीं रह सकते। पहले साथ थे तो वो पल साथ होके भी साथ नहीं थे, ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी, हमें कभी साथ में वो पल मिले ही नहीं। तो श्रुति कहती है कि क्या इन 5 सालों में तुम्हें मुझसे एक पल भी प्यार नहीं हुआ? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मैं इस लायक नहीं कि तुम मुझसे थोड़ा भी प्यार कर पाते? तो अनुज कहता है श्रुति ऐसा नहीं है, जब मेरे दिल पे पहले से ही अनु का नाम लिखा है तो मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकता हूँ। और इसमें भी मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें वो जगह दी ही नहीं, मैंने तुम्हें कभी साफ साफ कहा ही नहीं अपनी बेटी आद्या के चक्कर में, वरना मैंने तुम्हें से कभी कोई बात ना छुपाई और ना ही छुपाना है। तो श्रुति रोकर कहते कि अभी मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो और तुम यहाँ से जाओ। तो अनुज कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ता हूँ, लेकिन तुम कोई गलत कदम मत उठा लेना, और जो भी कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। और जैसे ही अनुज वहां से जाता है तो पीछे से श्रुति आवाज लगा के कहते अनुज आई लव यू, और मैं आद्या से भी बहुत प्यार करती हूँ। और अनुज वहां से चला जाता है और श्रुति फूट फूट कर रोती है, अपने दिल को संभालने की कोशिश करती, पर वो समझ ही नहीं पाती कि क्या करना। और इधर किंजल अनुपमा को ले आती है अपने घर, और फिर अनुपमा किंजल के कंधे पे रख के सर बहुत ही ज्यादा रोती और कहती है कि मैं आज अनुज से मिलने गई थी, सारा कुछ खत्म करने गई थी, लेकिन वहां पे श्रुति आ गई और अनुज को और मुझे साथ देख के श्रुति का दिल टूट गया, मैं दोनों के बीच आ गई, मैं क्या करूं, मैंने सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, मैंने अपने चक्कर में श्रुति की भी जिंदगी खराब कर दी। अनुज और श्रुति तो शादी करने वाले थे। तो किंजल कहती मम्मी ऐसा नहीं है, आप किसी के बीच में नहीं आए हो। फिर अनुपमा कहती कि नहीं नहीं, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे अकेले रहना है। तो किंजल कहती है कि कोई आ रहा है और आप अभी यहाँ से नहीं जा सकती। तो तभी बेल बजती और सामने से आते हैं यशदीप जी। फिर किंजल अनुपमा से कहती कि मम्मी कभी कभी फैमिली नहीं, किसी एक दोस्त की जरूरत होती है जिससे हम सारी बातें शेयर कर सके। फिर अनुपमा यशदीप जी से कहती है कि मैंने सब कुछ खराब कर दिया, मैं अनुज से मिलके क्लोजर देने गई थी पर सब कुछ खराब हो गया। तो यशदीप जी कहते हैं ऐसा नहीं है। तो अनुपमा बताती कि कैसे वो दोनों बात कर रहे थे और श्रुति वहाँ पे आ गई, अनुपमा की वजह से उस श्रुति की भी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो यशदीप जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, आप किसी के बीच में नहीं आया, पहले से वहीं थे, आप सिर्फ उस बात को खत्म करने गए थे और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और कहते घर चले, तभी वहां पे आ जाती है परी और दादी दादी कहती दादी आज प्लीज मेरे साथ रुक जाओ ना। तो यशदीप जी कहते कि अनुपमा जी आप यहीं पे रुकिए, आपका दिल भी बहल जाएगा, आपको इस सिचुएशन से निकलने में आसानी होगी, मैं घर चलता हूँ, कोई बात हो तो आप मुझे बता देना। और यशदीप जी वहां से चले जाते। इधर अनुज वापस से थोड़ी देर बाद श्रुति के पास आता और कहता है आद्या के बहुत सारे फोन आ चुके हैं, हमें घर चलना चाहिए। तो श्रुति कहती ठीक है हम घर चलते हैं, और दोनों पहुंच जाते घर। तो घर जाते ही श्रुति कहती है कि आप अपना फेस ठीक कर लीजिए, वरना आद्या को
शक हो जाएगा और इतने में ही आधे आके ढेर सारे सवाल कर दिए, आप कहाँ थे, मेरे फ़ोन क्यों नहीं उठाए, और पॉप्स आपको मीटिंग में जाने की क्या ज़रूरत थी। तो श्रुति आध्या को बात टालने के लिए कहती है कि वो मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए आध्या और ज़्यादा सवाल पूछे उससे पहले ही अनुज और श्रुति अपने अपने रूम में चले जाते हैं और आज का एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। देखते हैं कल के एपिसोड में क्या अनुज अभी भी श्रुति से शादी